Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a sample question paper of class 5th English. ये केंद्रीय विद्यालय के नया जो पैटर्न है आपका उस पर बेस्ड एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर है जो कि रीजनल ऑफिस ने बनाया है। पेपर आपका इस तरीके का आएगा, देख लीजिए। इससे पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर का पेपर भी दिखा चुकी हूँ। कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंसी वाइज ही पेपर बनता है आपका। कुछ क्वेश्चंस आपके सीन अनसीन पैसेज से होंगे, फिर कुछ क्वेश्चन आपकी बुक के होंगे, कुछ स्पेलिंग भी होनी ज़रूरी है, कुछ ग्रामर भी होगी, आपकी राइटिंग भी होगी और क्रिएटिव राइटिंग भी होगी, है ना। वो सभी इसमें कॉम्पिटेंसीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन क्वेश्चंस थोड़े से चेंज करके पूछे जाएंगे इस बार, क्योंकि कुछ में चॉइसेस आपको देनी पड़ती है। जो क्वेश्चन पहले 5 मार्क में थे क्रिएटिव राइटिंग के, वो अब 2 मार्क्स में आएंगे, तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो है अभी आपको 2 ही लाइन्स लिखनी है उनके ऊपर। खैर, पेपर आप देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले इफ़ एनी चाइल्ड इज़ न्यू टू द चैनल, वीडियो के नीचे राइट साइड में देखिए सब्सक्राइब लिखा होगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपकी क्लास की आती है तो वो मिस ना हो आपसे। ओके, अनसीन पैसेज है ये आपका, पढ़िए और फिर क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं जो नीचे आपसे पूछे हुए हैं। प्लांट्स नीड सनलाइट, पौधों को सनलाइट चाहिए, एंड वाटर और पानी भी चाहिए टू मेक देयर ओन फूड, अपना खाना बनाने के लिए। ये हम जानते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये। यू कैन डू एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट इफ दिस इज ट्रू, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं देखने के लिए क्या ये सच है। प्लेस अ बकेट ओवर अ पैच ऑफ अ ग्रीन ग्रास, एक हरे घास के किसी पैच पर एक रख दीजिए बकेट उल्टी करके। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, लिफ्ट द बकेट को उठाइए। यू विल सी दैट, आप देखेंगे दैट द ग्रीन ग्रास इज नॉट एज ग्रीन एनी मोर, अभी घास उतना हरा नहीं रहा है। इफ़ यू लीव द बकेट इन प्लेस फॉर अ वीक, अगर आप बकेट को फिर से वहीं पे एक हफ्ते के लिए रख दे, द ग्रास विल बिकम वेरी डल, तो ग्रास जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाएगा। दिस हैपन बिकॉज द ग्रास कैन नॉट मेक फूड इन द डार्क, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घास जो है वो डार्क में खाना नहीं बना सकती, उसको सनलाइट चाहिए। रिमूव द बकेट को हटा दीजिए। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द ग्रास विल स्टार्ट टर्निंग ग्रीन अगेन, घास जो है वो फिर से हरा हो जाएगा। ये ईवीएस का पैसेज ज़्यादा लग रहा है। खैर, आपको एक कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है, फिर उस इन्फॉर्मेशन से नीचे क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज, इस पैसेज का सेंट्रल आइडिया क्या है, ये पैसेज आपको क्या बताना चाह रहा है। बकेट्स आर बैड, कि जो बाल्टियाँ वो खराब होती है, आपके घास को खराब कर देती है। प्लांट्स नीड सनलाइट, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए। फिर ग्रास इज नॉट प्रिटी व्हेन इट इज डल, जब घास डल हो जाती है तो वो सुंदर नहीं दिखती। मेन आइडिया आपको ये बताना कि प्लांट्स को सनलाइट चाहिए। ऑप्शन आपका बी सही होगा यहाँ पर। सेकेंड क्वेश्चन है इसमें से, व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट क्या होता है। अ वे टू ग्रो ग्रास, घास को उगाने का तरीके को हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। अ वे टू टेस्ट एन आइडिया, कोई भी आइडिया टेस्ट करने को एक्सपेरिमेंट कहते हैं। या फिर अ वे टू यूज अ बकेट, तो एक्सपेरिमेंट हम कहते हैं कोई आइडिया हम आपको दे, फिर उसको आप टेस्ट करें कि क्या ऐसा होता है। जैसे हमने आपको बताया कि सनलाइट चाहिए, फिर आपने उसको टेस्ट किया बकेट रख के, उसको एक्सपेरिमेंट कहेंगे, तो ये होगा बी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या होता है। द ग्रास टर्न ब्राउन, ग्रास ब्राउन हो जाती है। द ग्रास गेट्स वेरी डल, द ग्रास इज नॉट एज ग्रीन, द ग्रास बिकम स्मॉल, तो कुछ दिनों के बाद ऐसा नहीं है कि घास बिल्कुल डल हो जाएगी, लेकिन उतनी हरी नहीं रहेगी। इज नॉट एज ग्रीन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ डल, डल का ऑपोजिट क्या है। ब्राइट ब्राउन सनलाइट रे, तो डल का ऑपोजिट होता है ब्राइट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ लॉन्ग डज इट टेक द ग्रास टू बिकम डल, घास को डल बनने में कितना टाइम लगता है। अ मंथ, अ वीक, अ फ्यू डेज, या फिर अ ईयर, एक साल में तो घास बचेगी ही नहीं अगर आप वहाँ रखें, तो अ वीक, एक हफ्ता लग जाता है। अब आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पर। इसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोलर बेयर लिव विद हर फैमिली, पोलर बेयर अपनी फैमिली के साथ कहाँ रहती थी। तो शी लिव्ड इन एन आइसी लेयर, एक बर्फ की बनी हुई जो गुफा थी उसमें वो रहती थी। अगला क्वेश्चन है, नेम द प्लेस इन मणिपुर वेयर निंगथौ एंड लीमा रूल्ड, वो उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर निंगथौ और लीमा रूल किया करते थे। तो दैट वाज इन कांगलेपाक, कांग LEIPAK, कांगलेपाक। नेक्स्ट इज विच ट्राइब ऑफ रेड इंडियन अटैक द ट्रैवलर्स, रेड इंडियन की कौन सी ट्राइब ने ट्रैवलर्स को अटैक किया था। तो ये थे सियोक्स, SIOUX। अगला क्वेश्चन है, वॉज मालू स्केयर टू स्विम, डिड शी लर्न इट ईजिली, क्या मालू जो है वो स्विम करने से डर रही थी। तो आंसर इज यस, मालू स्केयर टू स्विम। एंड डज शी लर्न इट ईजिली, आंसर इज यस, शी लर्न एज इफ स्विमिंग केम नेचुरली टू हर, एज इफ स्विमिंग केम, ऐसा लग रहा था कि स्विमिंग जो है उसको नेचुरली आ गई है, उसने कोई एफर्ट्स ही नहीं किए उसने उसको सीखने के लिए। कई बार आप किसी चीज़ में इतने अच्छे होते हैं, मान लीजिए आप मैथ्स में अच्छे हैं, तो ऐसा लगता है क्वेश्चन आपको नेचुरली ही आ रहा है, आप अपने आप सॉल्व करते हुए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड वाज साना तोम्बी, साना तोम्बी कैसी चाइल्ड, तो शी वाज अ काइंड हार्टेड गर्ल।
सभी का जो पेन था वो फील कर सकती थी। जितना बड़ा आप लिखना चाहे, डिपेंड करता है कितने मार्क का है, क्योंकि 1 मार्क का है तो काइंड हार्टेड गर्ल भी चल जाएगा। आगे ग्रामर में आते हैं। सुप्रिया एंड डैश ऑफन प्लेस टुगेदर। सुप्रिया और कौन लगभग साथ में खेलते हैं। सुप्रिया एंड आई, सुप्रिया एंड मी, सुप्रिया एंड माइन एंड माई। माई मतलब होता है मेरा, माइन इज ऑल्सो उसी में यूज होता है। मी दैट इज मी मतलब मैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रिया एंड आई आएगा, सुप्रिया और मैं। द बॉय प्लेड डैश, यहाँ पर आपको एक एडवर्ब लगाने। द बॉय प्ले क्वाइट, क्वाइटली, क्वाइटेड, क्वाइट। तो आप ये जानते हैं कि जो कोई भी आपका एडजेक्टिव है जैसे क्वाइट, उसमें अगर आप एल वाई लगा दे तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है। सो दिस इज क्वाइटली। क्वाइटली मतलब बहुत शांति से वो खेल रहे थे। हॉल्टेड मीन्स, हॉल्ट का क्या मतलब होता है? हॉल्टेड मतलब होता है स्टॉप्ड, रुक जाना। रॉब चोरी करना, स्ट्राइक कर देना, कोई चीज़ बंद कर देना। स्टार्ट करना तो आप जानते हैं शुरू। हॉल्टेड का ऑपोजिट अगर पूछते तो स्टार्टेड होता। स्पेलिंग्स पर आते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड सेपरेटेड, सेपरेट सॉरी, SEPARATE, बी ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ वल्केनो? वल्केनो की प्लूरल फॉर्म होती है वल्केनोस, NOES, बी सही है आपका। आगे आते हैं क्रिएटिव राइटिंग। ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट इट। पिक्चर ऑब्जर्व करिए और मालू की ये पिक्चर है, इसके बारे में कुछ लाइन्स लिखे। अगर आप मालू के बारे में लिखना चाहे तो मालूज हेयर वॉज वाइट, मालू न्यू हाउ टू स्विम, मालू वॉज गुड एट कैचिंग फिश, मालू वॉज अ ब्रेव भालू, मालूज मदर वॉज फर्म। लेकिन अगर आप इसको पोलर बेयर के बारे में लिखना चाहते हैं, सो इन द पिक्चर वी कैन सी मदर पोलर बेयर एंड बेबी पोलर बेयर, बेबी पोलर बेयर। जनरल अगर ये आ जाए उसकी मैं बात कर रही हूँ। अगर मालू के, आप चाहो तो इस पिक्चर को मालू की पिक्चर बना के मालू के बारे में भी सेंटेंस लिख सकते हो। इन दिस पिक्चर वी कैन सी मदर पोलर बेयर एंड बेबी पोलर बेयर। सेकेंड होगा बेबी पोलर बेयर, पोलर बेयर पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। इज राइडिंग ऑन द बैक ऑफ मदर पोलर बेयर। ये जो है मदर पोलर बेयर की बैक पर जो है वो ट्रैवल कर रही है, राइड कर रही है, सवारी कर रही है। 2 सेंटेंस आपको लिखने हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन, तो इस तरीके से आप 2 लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं दे लिव इन पोल एरियाज, पोल में रहते हैं जहाँ पर कि आइस हमें दिखाई दे रही है चारों तरफ एंड ऑल। नेक्स्ट इज व्हाट आर द थिंग्स दैट योर मदर आस्क यू टू डू। कौन सी ऐसी चीज़ जो आपकी मदर आपको करने के लिए कहती है। थिंग्स यू लाइक टू डू, जो आपकी मदर कहती है और आपको अच्छा भी लगता है वो करना। मान लीजिए आपकी मदर आपको वर्किंग इन किचन, किचन में काम करना आपको अच्छा लगता है और वो आपकी मदर आपको बोलती है। एंड देन गोइंग टू द मार्केट, मार्केट जाने के लिए आपकी मदर बोलती है, वो आपको अच्छा लगता है। जो आपको चीज़ें नहीं पसंद आती है आपकी मदर कहती है, मान लीजिए आपकी मदर कहती है क्लीनिंग द हाउस और वो आपको अच्छा नहीं लगता। या फिर टू ब्रिंग मिल्क, दूध लाने के लिए वो आपको कहती हैं और वो आपको अच्छा नहीं लगता। जो भी काम आपकी मदर आपको बोलती हैं, जो 2 काम आपको अच्छे लगते हैं करने, जो 2 नहीं लगते वो आपको यहाँ लिखने हैं। आगे है विच डू यू थिंक वुड बी मोर फन। क्या चीज़ आपको लगती है ज़्यादा मज़ेदार होगी, ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन या फिर सेलिंग ऑन शिप। ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या लिखेंगे। मान लीजिए आप लिखते हैं कि आई थिंक ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन इज मोर फन, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा क्यों, बिकॉज आई लव टू सी क्लाउड्स। क्लाउड्स आपको दिखाई देते हैं फ्रॉम द विंडो, खिड़की से। ओके उसके बाद आई लव, इट वॉज माई ड्रीम टू फ्लाई इन द स्काई, मेरा ड्रीम था स्काई में उड़ना। आई वॉन्ट टू बी लाइक अ बर्ड, बट उसमें बैठ के कहीं ना कहीं आपको फील आती है, बाहर दिखते हैं जैसे कि आप उड़ रहे हैं। तो इस तरीके के आप इसमें लिख सकते हैं। अगर आपको सेलिंग ऑन शिप लिखना है तो वी कैन सी द वास्ट सी, आपको दूर दूर तक फार अवे क्या दिखाई दे रहा है, वाटरी दिखाई दे रहा है। उसकी आवाज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, ठंडी हवा आती है जब आप शिप पर खड़े होते हैं। ऐसी कुछ चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपकी हैंड राइटिंग है, जो लिखा हुआ है उसको साफ साफ आपको नीचे लिखना है। ये आपका सेट 1 है, सेट 2 भी दिखा देते हैं आपको। वही है सेंटेंस, पहले अनसीन पैसेज है आपका। ओके, बछेंद्री स्टोरी स्टैंड एज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ गोइंग अगेंस्ट योर फैमिलीज विशेस कैन बी हार्ड बट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। बछेंद्री की कहानी बताती है कि कैसे आपकी फैमिली जो चाहती है उससे दूर जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन कई बार ज़रूरी भी हो जाता है। रेज्ड सराउंडेड बाय द हिमालय टावरिंग अराउंड हर होम टाउन, उस जो बछेंद्री पाल थी वो बड़ी हुई हिमालय चारों तरफ, उसके मतलब चारों तरफ हिमालय से सराउंडेड उसका जो घर था, होम टाउन जो था वो था। शी इंटेंटेड टू क्लाइंब इट वन डे, वो चाहती थी कि हिमालय को क्लाइंब करे, उस पर चढ़ाई करे। एंड फोकस्ड ऑन बिकमिंग अ प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर, और एक प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर बनना चाहती थी। मोर ओवर, और शी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट फॉर बीइंग अ गर्ल ट्राइंग टू टेक ऑन सच फिजिकली चैलेंजिंग पाथ। उसको बहुत डिस्करेज किया लोगों ने कि लड़की होने के बाद बीइंग अ गर्ल वो कोशिश कर रही है ऐसा फिजिकली चैलेंजिंग पाथ चुनने की,
माउंटेन पर चढ़ने में काफ़ी स्ट्रेंथ आपको चाहिए होती है, ये हमने देखा भी आपके ईवीएस के चैप्टर में। तो लोगों ने उसके लिए डिस्करेज किया, लड़की हो ऐसे काम मत करो ये सब। दिस ओनली फ्यूल्ड हर पैशन, लेकिन उससे वो डिस्करेज नहीं हो बल्कि उसको फ्यूल की तरह एक काम किया कि मना कर रहे हैं अब तो मैं ज़रूर करूँगी। शी वॉज सेलेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ एन एक्सपीडिशन टू द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। फिर वो सेलेक्ट हो जाती है, एक एक्सपीडिशन का, एक अभियान का पार्ट बन जाती है जो कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पे चढ़ने से रिलेटेड था। शी ब्रेव्ड बीइंग बरीड इन स्नो, वो इतनी ब्रेव थी कि उसको स्नो के नीचे बरी भी कर दो। देन ऑल्सो शी डोंट मतलब माइंड फियर से आइसी विंड्स एंड इवन लूजिंग सेंसेशन इन हर टोज, भले ही आइसी विंड्स जो कि इतनी आपको बताया भी है हिमालय वाले चैप्टर में कि ऐसा लगता है अंदर तक वो चली जा, अंदर तक आपको फील होता है आपकी बॉडी में। तो ऐसी आइसी विंड जो आपकी ठंडी हवाएं थी वो हो चाहे, या फिर आपके पैरों में सेंसेशन खत्म हो जाती है जब आप बहुत ठंड में जाते हैं, आप आइस पर चल के देखिए ऐसा लगता है कुछ फील ही नहीं हो रहा, चाहे वो हो, वो हर चीज़ को मतलब करने के लिए तैयार थी, इतनी ब्रेव वो थी। शी वॉज वन ऑफ द फ्यू हु फाइनली मेड इट टू द टॉप, और वो उनमें से एक रही जो कि फाइनली टॉप तक जा पाए, माउंट एवरेस्ट को क्लाइम कर पाए, क्रिएटिंग हिस्ट्री इन बीइंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट। और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की कि फर्स्ट इंडियन वुमेन वो बनी समिट को क्लाइम करने वाली। चलिए, काफ़ी थोड़ा सा टफ पैसेज है ये, अगर ऐसा आता है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इससे पहला जो पैसेज था वो हमने देखा वो काफ़ी ईजी था। खैर, क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच माउंटेन सराउंडेड बचेंद्री होम टाउन, बचेंद्री के घर के होम टाउन के चारों तरफ कौन सा वो था, माउंटेन था? तो दैट वाज हिमालयाज। आल्प्स इंडिया में है ही नहीं, माउंटेन कोई नाम ही नहीं होता। एवरेस्ट चोटी का नाम है जो कि नेपाल में है। नेक्स्ट इज व्हाट वाज द चाइल्डहुड ड्रीम ऑफ बचेंद्री, बचेंद्री का चाइल्डहुड ड्रीम क्या था? एक एथलीट बनना, टू क्लाइम द माउंटेन वन डे, एक दिन माउंटेन क्लाइम करना, टू बिकम अ कोच या फिर टू बिकम अ टीचर। तो वो माउंटेन क्लाइंबर बनना चाहती थी, प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी करेक्ट होगा। व्हाट डिड शी वांटेड टू बिकम ऑन ग्रोइंग अप, बड़े होने पे वो क्या बनना चाहती थी? प्रोफेशनल माउंटेन क्लाइंबर। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ बचेंद्रीज फैमिली रिगार्डिंग द चॉइस ऑफ हर करियर, उनकी करियर के चॉइस पर बचेंद्री की उनकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? दे वर हैप्पी, वो खुश थे। दे सपोर्टेड, और उन्हें सपोर्ट किया। द फैमिली वाज नॉट हैप्पी, खुश नहीं थे, या फिर नन ऑफ दिस, फैमिली डेफिनेटली खुश नहीं थी। इनफैक्ट आपको बताया भी गया है, स्टार्टिंग में कहा गया फैमिली के अगेंस्ट जाना, तो फैमिली खुश होती तो शायद से वो अगेंस्ट जाना नहीं होता। नेक्स्ट इज व्हाई डिड शी रिसीव अ लॉट ऑफ डिस्करेजमेंट, उनको इतनी डिस्करेजमेंट क्यों मिली? बिकॉज शी वॉज अ गर्ल, क्योंकि वो लड़की थी, क्योंकि वो वीक थी, कमजोर तो बिल्कुल नहीं थी। नेक्स्ट इज बिकॉज शी वॉज इनकेपेबल, क्योंकि वो इनकेपेबल थी, तो वो काम कर नहीं सकती थी। बिकॉज हर फैमिली डिड नॉट सपोर्ट, तो उनको डिस्करेजमेंट मिली लड़की होने के लिए, लड़की हो इतना फिजिकल ऐसा काम मत चूज करो। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन से आगे आपके, व्हाट डिड मालू लर्न टू डू फ्रॉम हर पेरेंट्स, मालू ने अपने पेरेंट्स से क्या सीखा? शी लर्न टू स्विम, शी लर्न टू स्विम, स्विमिंग सीखी थी उन्होंने। नेक्स्ट, और कैचिंग फिश ऑल्सो, स्टार्टिंग में ये भी दिया हुआ है, कैचिंग फिश। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ प्रिंसेस वॉज साना तोम्बी, साना तोम्बी कैसी प्रिंसेस थी? काइंड हार्टेड, शी कैन फील द पेन ऑफ animals, birds, trees and human being. Okay. Next is which mean of transport did Phileas Fogg and Passepartout used to go, एक सेकेंड, to travel from San Francisco to New York, San Francisco से न्यूयॉर्क जाने के लिए उन्होंने किस उसका यूज़ किया? So they used ट्रेन उन्होंने यूज़ की थी, जो कि 3 बार रुकी हुई थी बीच में। अगला क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड मालू वॉन्ट टू ट्रैवल, मालू कहाँ ट्रैवल करना चाहती थी? सो शी वॉन्टेड टू ट्रैवल फार अवे बियॉन्ड द स्काई, बियॉन्ड द स्काई, स्काई के दूसरी तरफ, एंड फार अवे, बहुत दूर वो जाना चाहती थी। शी वॉन्टेड टू सी कि व्हाट इज बियॉन्ड द स्काई, बियॉन्ड द स्काई क्या चीज़ है वो देखना चाहती थी, खेलना चाहती थी। वाई डिड द निंगथू वॉन्टेड टू चूज द फ्यूचर किंग, निंगथू जो है वो फ्यूचर किंग क्यों चूज करना चाहते थे? बिकॉज ही ग्रू ओल्ड, वो जो है बूढ़े हो गए थे, दैट इज वाई उनको चाहिए था कि अब तुंगी निंगथू जो है अगले राजा को, वो भावी जो राजा है उसको वो चूज करे। अगला क्वेश्चन है ग्रामर से, द बॉय वॉज बीटन डैश स्टिक, बॉय जो है स्टिक से उसको पीटा गया। इसमें प्रीपोजिशन अब आपको लगानी है, बाई अ स्टिक, बीटन विद द स्टिक, फॉर द स्टिक, टू द स्टिक, तो इसमें आएगा विद द स्टिक, मतलब स्टिक की सहायता से। वी आर वेटिंग फॉर डैश, वी आर वेटिंग फॉर शी, मी, आई, हर, वी आर वेटिंग फॉर हर, हम उसकी वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। थर्ड क्वेश्चन है, रोहन एट डैश ऑरेंज, तो यहाँ पर रोहन एट एन ऑरेंज, एक ही खाएगा क्योंकि ओ है, तो यहाँ पर एन आएगा आर्टिकल्स में, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। स्पेलिंग पर आते हैं, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एडमिटेड,
डबल टी आता है इसमें, एडमिटेड। ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है स्कॉलर, SCHLOR। ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं आप इसमें, ज़्यादातर बच्चों को दिखेगा स्कॉलर इसको लिखते हैं वो, तो SCH है, चॉलर होगा, मतलब CH क्योंकि चौकी साउंड देता है, बट स्कॉलर बोला जाता है, इसमें H साइलेंट रहता है एक तरीके से। क्रिएटिव राइटिंग, ऑब्जर्व द पिक्चर एंड राइट फ्यू लाइन्स अबाउट इट। ओके, सो द ट्रेन इज क्रॉसिंग, दिख नहीं रहा होगा शायद। द ट्रेन इज क्रॉसिंग द ब्रिज, ट्रेन इज क्रॉसिंग द ब्रिज। देर इज अ रिवर इन द पिक्चर, पिक्चर में एक रिवर भी है। इन द पिक्चर द सीनरी इज वेरी ब्यूटिफुल, दिस सीनरी, सीन इज वेरी ब्यूटिफुल, दिस पिक्चर इज वेरी ब्यूटिफुल। ओके, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ब्लूमिंग फूल जो है वो खिल रहे हैं। द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे से रिवर जो है इज फ्लोइंग। ध्यान रखना जब भी आप कभी अंडर ये लिखते हैं सेंटेंसेस, तो इसको हमेशा अंडर द ब्रिज आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है। जा रही है, इसके नीचे से बह रही है ना, तो पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब इज आर जो भी लगाएंगे, फिर वर्ब के बाद हमेशा ING लगाएंगे। ओके, जो भी काम आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा क्रॉसिंग है ना, उसके ऊपर से जा रही है, वो नीचे से बह रही है, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, ब्लूम कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज यूजिंग द फॉलोइंग क्लूज राइट अबाउट योर सेल्फ इन स्पेस गिवन बिलो। इनको यूज करके आपको अपने बारे में लिखना है। सबसे पहले आप अपना नाम लिखेंगे, माई नेम इज डैश, आई लिव इन डैश, शहर का नाम जहाँ पर आप रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा है प्लेस यू लिव, फिजिकल फीचर, आई एक्सरसाइज डेली, आई एम टॉल, इतने टॉल वगैरह नहीं लिखना, थोड़ा सा अपने वैसे लिख दीजिए। हैबिट्स ये है आपकी, मैं करता हूँ लाइक्स एंड डिसलाइक, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। और क्या चीज़ आपको पसंद नहीं है, कोई एक चीज़ ऐसी भी लिख दीजिए, आई डिसलाइक, ओके, टू मच स्वीट, मुझे बहुत ज़्यादा मिठाई पसंद नहीं है, स्वीट्स। आई डिसलाइक द पर्सन हु लाई, जो झूठ बोलते हैं मुझे उनसे नफरत है। ऐसी कुछ चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से 5 सेंटेंसेस आपके हो जाएंगे। आगे, राइट 3 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन। 3 कौन सी चीज़ आप करते हैं जो जिससे आपका घर साफ सुथरा रहे। सो आई ऑलवेज पुट माई स्कूल बैग या फिर थिंग्स एट प्रॉपर प्लेस, जिसकी जहाँ पर जगह, अगर सभी चीज़ें आप वहाँ रख दे तो चीज़ें फैलेगी नहीं और घर साफ रहेगा। साफ रखने के लिए आप ये कर सकते हैं, आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस, घर साफ करने में आप अपनी मदर की हेल्प कर सकते हैं, द हाउस। आई वॉश फ्लोर ऑन संडेज, या फिर हाँ संडेज सही रहेगा, छुट्टी भी रहती है, आप क्या घर पे रहते हैं उस दिन आप, मैं फ्लोर साफ करता हूँ, ये भी आप लिख सकते हो। 3 काम आप कर सकते हैं अपने घर को साफ सुथरा रखने में। उसके बाद हैंड राइटिंग आती है, जो ये लिखा है आपको एज इट इज़ नीचे लिखना है साफ राइटिंग में, पिक्चर क्लिक करके अपलोड करनी है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका पेपर। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको कैसा पेपर आना है आपका। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्रिपरेशन करते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।